देखिए, न्यूट्रासोलिन का जो चीफ इंग्रेडिएंट है वो है हिंटोनिया लैटिफोरा। तो इसका जो जो वर्क है वो बेसिकली इसके अंदर 5 पॉलीफिनॉल अल्कलाइड्स मिलते हैं, बाइफ्लोनाइड्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड के फॉर्म में होते हैं, वो हमारे जब ब्लड में एब्जॉर्ब होना के लिए जाते हैं, उससे पहले उनको मोनोमर में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। यानी कि वो ग्लूकोज या माल्टोज इस में जब कन्वर्ट होंगे तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे। और उसके लिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टिन होती है, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस होकर डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टिन में पहुंचता है, तो उसमें माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर होते हैं, वहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है। उस ब्रश बॉर्डर के ऊपर एक लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसमें कुछ एंजाइम एम्बेडेड रहते हैं, खास करके ग्लूकोसाइडेज होते हैं, जो कि जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उसको मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हिंटोनिया है, ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो यानी कि हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाने में खाते हैं, रोटी, ग्रेन्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, उसको जो जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसको वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उसको एज इट इज़ फ्लश आउट कर देता है, क्योंकि उसको मोनोमर में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम है उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो एज इट इज़ वो एज इट इज़ जो है फ्लश आउट हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के एब्जॉर्ब हुए बगैर। उससे क्या होता है, ग्लूकोज जो स्पाइक होती है खाने के बाद वो नहीं होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होती है। इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होती है तो धीरे धीरे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होता है, हमारा इंसुलिन सेंसिटिव हो जाता है। एक तो इसका कार्य करने का तरीका ये है, जो कि मुख्य है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करता है। दूसरा ये क्या करता है, जो हमारे लीवर ग्लूकोज बनाता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है तो शरीर से जो ग्लाइकोजन को लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, या प्रोटीन के कुछ पार्ट को, जो BCAA वाले जो अमीनो एसिड होते हैं, उसको भी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उस प्रोसेस को ये चेक कर देता है। तीसरी, जो हमारी मसल टिश्यू है और जो हमारे हेपेटोसाइट्स है, उसमें ग्लूकोज का अपटेक ये बढ़ा देता है, जैसे इंसुलिन को सेंसिटिव करने से। और जब इंसुलिन सेंसिटिव हो जाता है तो हमारे पेंक्रियास के जो बीटा सेल है वो स्ट्रेंथन होती है, और इस तरह से बीटा सेल रीजनरेट भी कराता है। इस तरीक़ों से ये काम करता है, और इसीलिए ये इतना सक्सेसफुल है, इसीलिए ये इसके जो इतने पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं।